बुलंदशहर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ही अपनी नाबालिग बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। जी हां, बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी से रेप के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को समाज के लिए कैंसर बताते हुए सख्त टिप्पणी भी की है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता अपनी बेटी को पैंट और टी शर्ट सिलवाने के बहाने घर से लेकर गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी इससे पहले भी अपनी बेटी के साथ ऐसे घिनौने हरकत कर चुका था। मामले की सुनवाई के दौरान मां और बेटी दोनों अपने बयान से पलट गईं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने आरोपी के गुनाहों की सच्चाई अदालत के सामने ला दी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये मामला 6 अप्रैल 2021 का बताया जा रहा है और करीब 5 साल बाद पीड़ित बेटी को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी पुत्री के साथ इस प्रकार का घृणित अपराध कर सकता है, वे समाज के लिए कैंसर की तरह है, जिसे समाज से अलग करना ही उचित रहेगा। साथ ही अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे अपराधों में दया दिखाना समाज में गलत संदेश देना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में एडीजीसी पॉक्सो कोर्ट महेश राघव और एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय ने बताई है जानकारी। पॉक्सो के एक मामले में सर पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है। पिता पर आरोप है कि उसने अपनी बेटी के साथ रेप किया। तो कब हुआ था सर ये और कितनी सजा उसको सुनाई गई? जनपद बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एक आजीवन कारावास की सजा हुई है। जनपद में थाना डिबाई क्षेत्र में वर्ष 2021 में पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के संबंध में सुसंगत धाराओं में 376 व पॉक्सो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के उपरांत उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया और जिरह के दौरान पीड़िता के होस्टाइल होने के बावजूद पुलिस द्वारा की गई सतत व प्रभावी पैरवी तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रथम द्वारा कठोर टिप्पणी करते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सर क्या नाम है आपका और किस पद पर तैनात है सर? मेरा नाम महेश राघव है और मैं पॉक्सो प्रथम कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, एक पिता को बेटी से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, ये पूरा प्रकरण क्या है? ये एक माँ ने अपने पति के खिलाफ थाना डिवाई पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद में इस मुकदमे में 7 गवाह न्यायालय द्वारा परीक्षित कराए गए, जिनमें पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया। उसके उपरांत जिरह में वह पक्षद्रोही हो गई, लेकिन डीएनए जो सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला गए थे उसमें जो पति था, जो पीड़िता का पिता था, उसी का पुरुष अलील पाया गया, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसे अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा हुई। घटना क्या थी ये डिबाई में जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई थी? उसने अपने चाची को माता को किस तरह से जिक्र किया? ऐसा था, ये शराब पी करके जो इस मुकदमे में मुलजिम है पप्पू, शराब पी करके ये खेत पर गया और वहाँ पर उसकी बुआ और पीड़िता दोनों परछिम काट रही थी। ये उसे बुलाकर लाया कि मेरी पैंट और टी शर्ट सिलनी है। उसे मोटरसाइकिल पर बुला के लाया और घर पर आकर के उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। उसने ये घटना अपनी चाची को रोते हुए बताई। चाची ने उसकी माँ को फोन किया। ये घटना थी। तो ये कब की घटना है और कितने दिन बाद में इसमें न्याय मिला है?
ये घटना 6/4/2021 की है और लगभग 5 साल बाद इसमें माननीय न्यायालय द्वारा जजमेंट किया गया है। सिकंदराबाद में सरेआम होटल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी। घटना में प्रशांत यादव और रॉबिन को गोली लगी, दोनों हायर सेंटर रेफर। कैमरे की नजर से दूर पहुंचते ही दोनों युवकों पर गोलियां बरसाई गई। फोन कॉल के बाद दो साथियों को खाना खाते छोड़ होटल से बाहर आए थे प्रशांत और रॉबिन। पीड़ितों के साथ ही यश भाटी पर ही साथियों संग हमला करने का आरोप। घायल और हमलावर दोनों का बताया जा रहा लंबा आपराधिक इतिहास। एसपी सिटी, सीओ सिकंदराबाद समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर जांच में जुटी हुई है। सिकंदराबाद हाईवे स्थित कैप्टन होटल के बाहर वारदात से इलाके में दहशत। किसने मारी है? गोली किसने मारी? यस कहाँ का? यस यहाँ का कह रहा मैं इंस्टा भेज कर रहा जो कवाद करी गई। सुनो दोस्त मेरी बात। आज शाम लगभग 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जाट चौक जो कि थाना सिकंदराबाद में है, वहाँ पर कैप्टन होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रशांत यादव सना प्रमोद यादव निवासी थाना गुलावटी अपने पूर्व परिचित व पूर्व के अभियोगों के सह अभियुक्त अपने मित्रों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। उसे यश भाटी सना पिंटू ने बाहर बुलाया। बाहर आते ही यश द्वारा उसके ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग में प्रशांत यादव व रॉबिन 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को तत्काल यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में भर्ती कराया गया, जहां पर कि उनका उपचार किया जा रहा है। घायल व आरोपी सभी आपस में अच्छे दोस्त हैं व पूर्व के अभियोगों में सह अभियुक्त भी हैं। घटना की पृष्ठभूमि की जानकारी व जांच हेतु 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सभी टीमें जांच में लगी हुई हैं और शीघ्र ही जांच व पूर्ण जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने राउंड गोलियां चली हैं? अभी इसकी जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी जो बताया गया है उसके लोगों ने बताया कि लगभग 3 राउंड फायर हुआ है। कोतवाली नगर जहांगीराबाद क्षेत्र के पाठक मोहल्ला में स्कूटी का हॉर्न बजाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी डिम्पल गर्ग ने स्कूटी चालक को हॉर्न बजाने से मना किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और मारपीट हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी के खिलाफ धारा 151 में कार्यवाही की गई है। आरोप है कि कार्यवाही से असंतुष्ट दूसरे पक्ष की महिला डिम्पल गर्ग बाद में थाने पहुंची और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अनुज शर्मा है। अच्छा अनुज जी, क्या हुआ था, क्या पूरा मामला? सर ये जहांगीराबाद में सर मेरी छोटी बहन है मानसी शर्मा, तो सर पुनीत वाछल और अशोक गर्ग ये 2 गली के व्यक्ति हैं। इन्होंने मेरी बहन को पहले खींचा, फिर मेरी बड़ी बहन पहुंची उसको बचाने। तो सर जैसे ही इन दोनों की आवाज़ आई फिर मैं पहुंचा, तो सर मेरी बहन के साथ दोनों ने बदतमीजी करी है और क्या मैं छेड़खानी करी है। और सर जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे हाथ में सर डंडा मारा है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर झगड़ा सिर्फ ये स्कूटी को लेके था, लेकिन इसको उन दोनों ने खींच लिया और सर उसके साथ बदतमीजी करी है। और फिर हम जब थाने में पहुंचे हैं तो सर ये उन्हीं की तरफ से सर फर्जी हमारे ऊपर ही वो है FIR दर्ज कर दी गई है। सर मतलब यही है, छेड़खानी का केस उल्टा हमारे ही ऊपर दर्ज कर दिया गया है। आपने बोला, आपने कुछ बोला? पुलिस वाला से FIR दर्ज के लिए बोला था सर, लेकिन उन्होंने वो बोल दिया कि तुम्हारा हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम पे होता हो वो कर लो हमारा। अब आप SSP ऑफिस आए हो, कप्तान साहब से मिले हो, क्या आश्वासन मिला आपको? SSP ऑफिस सर ने बोला है कि सर मेरा नाम शिल्पी शर्मा है। शिल्पी जी, क्या हुआ था, क्या पूरा मामला? सर ये रविवार की रात को 8 बजे का मामला है सर। जो मेरी छोटी सिस्टर है, हमारा घर मकान बन रहा है तो वो मकान टूट रहा है, तो हम कहीं गली में ही किराए पे रह रहे हैं, जिससे हमारा मामला हुआ। उनके बराबर घर पे किराए पे रह रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरी बहन निकल के स्कूटी लेके जा रही थी। स्कूटी लेके जब वो हॉर्न बजाती हुई जा रही थी तो उस एक पुनीत बाछल और अशोक गर्ग, इन दोनों ने उसके साथ मतलब कमेंटबाजी कर रहे थे मेरी बहन के साथ। मेरी बहन ने जवाब दिया कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उसने हाथ पकड़ के घर में खींचा मेरी बहन को। फिर मेरी बहन ने आके भाग के मेरे को बताई। मैंने अपनी भाई को बुलाया तो हम लोग वहाँ पे गए, तो मेरे भाई ने बीच बचाव करा तो उसने डंडा मारा उसकी वाइफ ने, डिम्पल गर्ग ने। मेरे भाई का पूरा हाथ टूट गया है
उसके बाद वहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, बोला कि मेरी बहन को क्यों छेड़ रहे हो, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी है, दोनों के साथ, हमारे दोनों के साथ बदतमीजी करी, ठीक है, और गलत जगह हाथ लगाया उन दोनों ने। और जो कि पुनीत बाचल है, वहाँ रहने वाला निवासी नहीं है, वो कहीं और का निवासी, लेकिन वहीं रहता है वो डिम्पल के घर पे। पता नहीं क्या संबंध है, हमें नहीं पता, वो 24 घंटे वहीं रहता है। और सर फिर मैं तुरंत मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, 100 नंबर पे कॉल करी, मैं थाने गई, जहीराबाद थाने में। मेरे पास वीडियो है, मेरी एमएलसी करने के लिए मना कर दिया गया कि नहीं करवा रहे। मेरे पास पूरी वीडियो, मैं मैडम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैडम हमारी चोट लगी है, पूरा हमारा एमएलसी कराओ। उन्होंने मना कर दिया गया। मैंने तहरीर दी, एसएचओ साहब ने तहरीर फाड़ दी मेरी, और रात के 11 बजे उसकी एमएलसी करवाई, सामने वाली पार्टी की, हमारी ना एमएलसी करवाई, और हमारे नाम पे उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया है।